बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर है और दिन है बुध का। 24 घंटों में दूसरा बड़ा फैसला सामने आया है जो वफाकी हुकूमत ने किया है और लगता यूँ है कि इमरान खान हुकूमत ने शरीफ ख़ानदान के गिर्द घेरा तंग करने का ज़बरदस्त जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। और ये प्लान ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि लंदन में भी इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। यही मैं आपकी खबर आपके सामने रखूँगा। लेकिन आप पिछले चंद रोज़ में देखें कि वफाकी हुकूमत दोबारा एक्टिव नज़र आती है शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। पहले शहबाज शरीफ के हवाले से FIA ने चालान पेश किया और ये पहला केस है जो इमरान खान हुकूमत ने बनाया है। इससे पहले शरीफ ख़ानदान के जितने भी केसेस थे वो पिछली हुकूमतों के बने हुए थे, वो इमरान खान के आने से पहले के बने हुए थे। ये पहला केस है जो इमरान खान साहब ने बनाया है, इमरान खान की हुकूमत ने बनाया है और इसको चला भी FIA रही है। FIA जो कि वफाकी हुकूमत के मातहत है। इससे पहले नैब जो केसेस चला रहा था, नैब क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत के मातहत नहीं है इसलिए नैब में वो मुदाखलत भी नहीं कर सकते। लेकिन FIA क्योंकि उनके मातहत है, FIA से वो पूछ कर सकते हैं, FIA में वो टीम में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अभी नैब की भी टीम में एक बड़ी तब्दीली हुई है लाहौर में और उसको भी इसी से जोड़ा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के केसेस नैब में जो चल रहे हैं उनके हवाले से भी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। और साथ ही FIA तो ज़ाहिर है एक्टिव है ही सही और इस हवाले से जनवरी में इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स हैं शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से। और अगर FIA इसको रोज़ाना की बुनियाद पर चलाती है, अच्छे वकील पेश होते हैं तो ज़ाहिर है इस हवाले से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये फैसला कब तक आ जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर सामने आई कि नून लीग ने खुद ही एक हाइप क्रिएट कर दी कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद उसकी वजह वाज़े तौर पर तो यही थी कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि उनको ख़तरा है कि उनका जो वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी उसके ऊपर जो वो अपील में गए हुए हैं उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि वो अपील उनकी मुस्तरद हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले इसी बुनियाद पर मलिक रियाज साहब और उनके बेटे की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। और इस हवाले से ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कुछ बाखबर शख्सियात का ये कहना है कि अगर अमेरिका ने या कुछ और बड़ी कुव्वतों ने अपना किरदार अदा किया तो फिर तो नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाएगी वीज़ा एक्सटेंशन की, वरना उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं होगी अगर बड़ी कुव्वतों ने जो है वो अपना किरदार अदा ना किया। और बड़ी कुव्वतें किरदार अदा कर सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग नून अभी तो खामोश हो गए हैं डील के चक्कर में, डील की उम्मीद में। लेकिन आप कुछ अर्सा पहले तक देखें मुस्लिम लीग नून जो बयानियाँ यहाँ पर अपनाए हुए थी पाकिस्तान फ़ौज की दुश्मनी का, पाकिस्तान फ़ौज की मुखालफत का, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज में इख्तलाफात पैदा करने का, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज का रिश्ता कमज़ोर करने का, और ये वही बयानी अपनाए हुए थे जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है, पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतों का बयानी है। देख लें आप, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान किसका नारा है? भारत का ये नारा है। जस्टिस फॉर बलूचिस्तान का मतलब यह है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दो, और यही ट्वीट करती हैं मरीम नवाज साहिबा। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें आप बड़ी पेशरफ्ती है कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि लंदन में भी तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से वहाँ पे जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उनके अफसरान को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो बाकायदा तौर पर जो है वो चेक करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की 25 माह में एक्टिविटीज़ क्या रही हैं। और ये सारा उस वक्त किया जा रहा है जब पहली खबर कल मैं आपके सामने रख चुका हूँ। कल ये पब्लिक टीवी पर 9 बजे मैंने खबर ब्रेक की थी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है बाकी चैनल्स पे भी आई और आज इस हवाले से बड़ी डिटेल्ड बड़ी ज़बरदस्त खबर लगाई है। हमारे दोस्त उमर जट की स्टोरी दुनिया न्यूज़ में लगी हुई है, काफ़ी उन्होंने तफसील के साथ उमर जट ने तफसीलात जो हैं वो सामने रखी हैं। तो इसमें क्योंकि एक तरफ वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट को यह कहा जाएगा कि आपने नवाज शरीफ को जमानत दी थी शहबाज शरीफ के स्टाम्प के ऊपर, शहबाज शरीफ के एफिडेविट के ऊपर। आपने इस बात पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर जाकर अपना इलाज कराएंगे। आपने इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त भी खत्म कर दी, आपने हमें पैसे लेने से भी रोक दिया, आपने गारंटी लेने से भी रोक दिया, फाइनेंशियल गारंटी की बात कर रहा हूं। आपने नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। अब नवाज शरीफ जो कि वहां इलाज नहीं करवा रहे, तो अब आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप ये हुक्म जारी करें कि नवाज शरीफ वापस आए। और ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की वापसी का हुक्म जारी करें बल्कि आप जो है वो शहबाज शरीफ जो हैं जो गारंटर थे उनके हवाले से जो है वो अहकामात पास करें, शहबाज शरीफ को तलब करें, शहबाज शरीफ को कहें कि अपने भाई को या तो बुलाए या शहबाज शरीफ को कहें कि अपने भाई की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाए। इस दौरान जब वहां पर पाकिस्तान का हाई कमीशन तहकीकात कर रहा होगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान का हाई कमीशन वहां पर उनके अफसरान सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त वहां पर जा सकते हैं। अब जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब वो वहां पर जाएंगे ना तो नवाज शरीफ से मिलने दिया जाएगा। अगर वो नवाज शरीफ साहब से मिलवाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि जी आप बताएं आपने 25 माह में कहां से इलाज करवाया है, कहां आप दाखिल रहे हैं। और अगर शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून लंदन जो है वो को डॉक्यूमेंट्स पेश करती है पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान को, तो उन डॉक्यूमेंट्स का फोरेंसिक भी कराया जा सकता है। वो उन जो डॉक्टर्स होंगे
जो हॉस्पिटल्स होंगे उनसे वेरीफाई भी किया जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि आपको पता ही है कि इससे पहले शरीफ फैमिली का ये माजी रहा है कि इन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए। क्लेवरी फंड वाला मामला आपके सामने है, यहां पे भी जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो पाकिस्तान से बाहर गए थे प्लेटलेट्स वाली, उनके ऊपर भी सवालात हैं कि यहां पर तो प्लेटलेट्स इतने कम हो गए थे कि बताया गया था कि ये तो मौजूदा हो गया है कि इतने कम प्लेटलेट्स के साथ मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, वरना इतने प्लेटलेट्स के ऊपर कोई जिंदा नहीं रहता। ये कैसे हुआ कि यहां से फ्लाई करते हैं, जैसे लंदन जाके उतरते हैं तो जो चंद हजार प्लेटलेट्स थे वो लाखों में चले जाते हैं, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी इलाज के, बगैर किसी गोली के, बगैर किसी टीके के, बगैर किसी ड्रिप के, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी और प्रोसीजर के मियां साहब की तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जो कि यहां बताया गया था कि उनका लंदन जाना बहुत जरूरी है। अगर वो लंदन नहीं जाते तो कोई भी बड़ा सानिया हो सकता है, यानी उनकी जिंदगी जा सकती है। तो अब पाकिस्तान यहां से पाकिस्तान के जो मुतलका जो टीम होगी वो टास्क देगी वहां पे हाई कमीशन को, उनके अफसरान को, कि हमें ये चीजें चाहिए। और इसमें ये मैं आपको बता दूं, लाहौर हाई कोर्ट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा अगर ये केस टेकअप होता है और उधर से हाई कमीशन के अफसरान जाते हैं, मियां साहब मिलते नहीं है, उनके कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जाती, और यहां से अगर ये टेकअप होता है तो लाहौर हाई कोर्ट ये हुक्म जारी कर सकती है कि हमें भी रिपोर्ट्स हमारे सामने पेश की जाएं। अब जब उन्होंने प्लेटलेट्स का मसला था नहीं, जब प्लेटलेट्स की कोई रिपोर्ट नहीं है, जहां से बताया गया था कि उनकी लंदन में एक सर्जरी होनी है और बताया गया था कि वो सर्जरी वहां पे जिस डॉक्टर ने करनी है कोविड की वजह से वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए चंद रोज बाद होगी। आज तक वो सर्जरी नहीं हुई, आज तक वो एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। बल्कि एक और चीज जो बहुत डैमेज करेगी इनके केस को, अगर ये लाहौर कोर्ट ने टेकअप किया तो वो डैमेज करेगी जो वहां पर उनकी सियासी मुलाकातें होती रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब समेत मुख्तलिफ लोगों से जो मुलाकातें होती रही हैं। और अब ये बयानात भी जब रिकॉर्ड पर लाए जाएंगे जो मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों के बयानात हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, और पहले इनके वो बयानात जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मियां साहब को जो है वो मियां साहब इन्होंने कहा था कि मियां साहब जो हैं वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और वो उसके गवाह खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं। जब वहां पे मरीम नवाज साहिबा के वकील इरफान कादिर साहब ने जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने ये मामला रखा था, ये इस्तदा रखी थी, ये अपील रखी थी, और उनको ये कहा था कि अगर आप मियां नवाज शरीफ को ये गारंटी दे दें कि उनको इंसाफ मिलेगा, अगर आप गारंटी दे दें कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अगर आप उनको जो है वो जमानत दे दें कि वो जेल नहीं जाएंगे, तो मियां नवाज शरीफ वापस आने को तैयार हैं। ये बात कही थी इरफान कादिर साहब ने। इसके अलावा अभी जो मुस्लिम लीग नून के लोगों के सबके बयानात हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बीमार नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, और अगर वो बीमार होते तो यही कहते कि जी वो बीमार है, वो नहीं आ सकते। अगर इनके ऑन रिकॉर्ड ये बयानात मौजूद हैं कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो बीमार नहीं है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब वो खुद ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, और यहां पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, तो ऐसे वक्त में वो कैसे कह सकते हैं कि मियां साहब बीमार हैं जब उनके अपने ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद हैं। और अगर शहबाज शरीफ नाकाम हो जाते हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में, और साथ ही वो नाकाम हो जाते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करने में, तो इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़रूर नताइज होंगे, कंसिक्वेंसेज होंगे उनके लिए कि अगर वो चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं कर पाते कि उनके भाई बीमार हैं, और अगर वो उनको लाने में भी नाकाम हो जाते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें दोनों जगहों पे मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान, नून लीग तो नहीं, शरीफ ख़ानदान के घेरा तंग हो रहा है, पाकिस्तान में भी लंदन में भी। अब कैसे वो इसको काउंटर करते हैं, कैसे वो इसका मुकाबला करते हैं, और एक ऐसी सूरत हाल में मैंने आपको बताया कि हर तरफ उनके लिए मुश्किलात हैं। और मैं किसी वीडियो में आपके सामने ये भी तफसीलात रखूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कानूनी पोजीशन क्या है नवाज शरीफ साहब की, और क्यों इतने ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये वो दौर नहीं है कि जब वो वापस आए थे तो ऊपर इफ्तिखार चौधरी बैठे थे, उन्होंने सारे केसेस ही एक तरह के ख़त्म कर दिए, और मियां साहब को बिल्कुल जनाब वो उन्होंने ऐसे समझे कि बिल्कुल सारी चीज़ों से क्लियर कर दिया। अब सूरत हाल वो नहीं है, तो अब चीज़ें बदल गई हैं। अब वो दौर नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ डील हो जाए, और डील करके इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ और जो है वो सारा कुछ ख़त्म करवा लेंगे। और साथ इस बार ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि बैक वक्त पाकिस्तान लंदन में मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात हैं। यहाँ पे केसेस हैं, वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, वहाँ पे इलाज नहीं करवाया, वहाँ पे जाली रिपोर्ट्स नहीं देख सकते। यहाँ पे तो जाली रिपोर्ट्स बन जाती हैं, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। हमारे यहाँ आप देखें ना, यहाँ पे ये बात होती है, बड़े आराम से कह दिया जाता है कि शायद वो जो सैंपल था जो जिसमें प्लेटलेट्स कम आए थे रिपोर्ट में, शायद वो सैंपल किसी और का था,
वो नवाज शरीफ साहब का सैंपल नहीं था। क्या लंदन में ऐसा मुमकिन है? लंदन में ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और फिर यहाँ तो जाली रिपोर्ट्स भी जमा हो जाती हैं, यहाँ तो झूठे डॉक्यूमेंट्स भी अदालतों के अंदर दे दिए जाते हैं और अदालतें कुछ नहीं कहती, लेकिन वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। जो भी इस हवाले से मजीद मालूमात होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी, इंशाल्लाह जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।